जी, तो प्यारे बच्चों और सब बताइए आप लोग कैसे हैं? मुझे पता है कि आप लोग 10th की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में आप लोग अच्छा नंबर से पास करना चाहते हैं। पर दिक्कत ये है कि सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, क्या करें, क्या नहीं करें? देखिए, मैं आपको एल्केन ग्रुप क्लियर किया था। क्लास 10 का फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं आपको यही बता बोलूँगा आपको कि आप जा कर के वो फर्स्ट वीडियो एल्केन ग्रुप देख लीजिए। उसके बाद हम अभी जो आपको बताएंगे वो एल्केन ग्रुप बताएंगे। कौन सा ग्रुप? एल्केन ग्रुप। तो एल्केन ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए आपको एग्ज़ाम की तैयारी जो करनी है उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बोर्ड बनल में अधिक बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा और आपको भी उस क्वेश्चन को पकड़ लेना है। ठीक है, तो बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, आपका काम हो जाएगा। बस आप किसी भी तरह से ये आधा घंटा आप टाइम निकाल लीजिए, आधा घंटा मेरा क्लास कीजिए। आपका समय जो सब्जेक्ट है ये केमिस्ट्री आपको धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एल्किन, ठीक है, एल्किन ग्रुप है। एल्किन एक बना कैसे सर? तो देखिए ए एल के, एल्क में अगर ई एन ई को हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है एल्किन। ये कौन सा ग्रुप बन जाता है? एल्किन बन जाता है। ठीक है, एल्क में ई एन ई को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? एल्किन बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब ये एल्किन बन गया तो जिस प्रकार से एल्केन ग्रुप में मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट चले थे उसी प्रकार से इस ग्रुप में भी चलेंगे, है ना? तो अगर इसमें हम, ये तो एल्किन का नाम हो, इसको देखिए हिंदी में इस प्रकार से लिखा गया है, इसका इंग्लिश है, ठीक है ना? और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं METH मेथ, अगर मेथ में ENE अगर आप जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है मेथिन। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? मेथिन पढ़ेंगे, मेथिन। और देखिए प्यारे बच्चों, ये बोर्ड थोड़ा सा हिल रहा है और जहाँ पे हम वीडियो बनाते थे वहाँ पे अभी 9th क्लास चल रही है और एक दिन बीच करके वीडियो डालने में थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत, आप लोग को रेगुलर मिल नहीं पाएगा, तो इसको भी देख के चलना है ना? तो मैंने सोचा कि चलो कुछ, ये जो रूम है थोड़ा सा लाइट भी दिक्कत है ना? बोर्ड भी हिल रहा है तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल पढ़ना है, वो नंबर को हासिल करना है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, है ना? ये मीथिन हो गया और ई है आपका ETHEN, ई है आपका एथिन। तो देखिए कहने का मतलब है कि एथ में अगर आप ENE को जोड़ देते हैं तो ये आपका एथिन बन जाता है, ETHENE, एथिन। ठीक है, PRO प्रो प्लस ENE को अगर आप जोड़ देते हैं तो प्रोपिन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिन। नाम भी हिंदी में लिखते रहे, एथिन। और ये हो जाएगा प्रोपेन। देखिए ब्रैकेट में इसको नहीं डालेंगे, ऐसे ही रह देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए इसका नंबर 1 है और ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 पे आता है, नंबर 3 पे आता है। अगर एल्किन ग्रुप में हम बात करते हैं, सुनिए थोड़ा सा और सब बेसिक जान लीजिए। ये हम अभी नामकरण करने के लिए सीख रहे हैं। अगर इसकी फार्मूला की हम बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है CnH2n। एल्केन ग्रुप का जो सूत्र होता है CnH2n होता है। इसमें n बराबर, एल्केन ग्रुप में 1 से चले थे लेकिन इस ग्रुप में आपको 2 से चलना होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हालांकि आपको यहाँ तक चलते हैं 10 तक आपको बता ही लगा। अगर 4 देखिए तो n बराबर अगर आप 4 रखिएगा तो ब्यूटिन का निकलेगा, BUT, ब्यूट में ENE अगर आप जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, उसी प्रकार से 5वें नंबर पर होता है पेंट। आप पेंट में अगर आप ENE को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये पेंटेन हो जाता है।
सॉरी पेंटिन हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से 6 नंबर पर है हेक्स प्लस यूनि, 7 पर है हेप्ट प्लस यूनि को जोड़ देना है। 8 नंबर पे आपका हो जाएगा OCT ऑक्ट प्लस यूनि, 9 पर हो जाएगा नॉन प्लस आपको इसमें यूनि जोड़ देना है। नंबर 10 पर हो जाएगा डेक प्लस ENE को जोड़ देना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको हेक्सिन HEXEN, ये आपका हेक्सिन हो गया। EH हेप्टीन आपका बन जाएगा, ये ऑक्टीन आपका हो गया, नॉनिन हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे डेकिन, ये हो जाएगा डेकिन, ठीक है, इसको डेकिन। और हिंदी में नाम लिखना है तो ये हो जाएगा ब्यूटिन, और ये हो जाएगा आपका पेंटिन, इसको हेक्सिन इस प्रकार से लिख लेंगे। ये हो जाएगा हेप्टिन, और ये आपका हो जाएगा ऑक्टिन, और ये हो जाएगा नॉनिन, और ये डेकिन, ठीक है। तो ये 10 तक हम चले हैं। देखिए आपको क्या बता रहे हैं कि एल्किन ग्रुप, आपको दूसरा ग्रुप पढ़ा रहे हैं, इसमें इसका जो सूत्र होता है CnH2n फार्मूला होता है, ठीक है। एल्किन का समान सूत्र CnH2n होता है। इसमें n की अगर बात करते हैं, n बराबर कहाँ से चलने पड़ेगा, तो n बराबर आपको 2 से चलने पड़ेगा, 2 3 4 5। अब आपको ले क्या सर मेथिल का फार्मूला नहीं होता, तो जी बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता आपको निकाल कर बता देते हैं। देखिए फार्मूला है CnH2n, ठीक है। n का मान अगर आप 1 रखते थे C1, ये हो जाएगा 2 into 1, ये हो जाएगा CH2। तो CH2 किसी भी कार्बनिक यौगिक का ये सूत्र नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए फार्मूला नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये मेथिन का फार्मूला होता ही नहीं है। एल्किन ग्रुप में आपको एथिन से चलना पड़ेगा, और एल्किन ग्रुप में पहला सदस्य है आपका ये है मेथिल, पहले नंबर पर है, नाम होगा लेकिन इसका फार्मूला क्या निकल के आ रहा है CH2, जो कि संरचना सूत्र इसका बन ही नहीं पाएगा। कार्बन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो आप 2 हाइड्रोजन या तो ऊपर नीचे लगे या तो लेफ्ट साइड 2 को खाली बॉन्ड बच जाएगा, इसलिए गलत हो जाता है, ठीक है ना। लो डस्टर ही यार, तो ये दिक्कत है। तो एल्केन ग्रुप में जो है मेथिन का सूत्र नहीं होता है, और ये रॉन्ग हो जाता है, और इसमें आपको एथिन से चलने पड़ेगा। अब देखिए एल्किन ग्रुप ये बना कैसे, तो एल्क में ENH को जोड़ देते हैं तो एल्किन बन जाता है। हिंदी में एल्किन इस प्रकार से लिखेंगे। इसका फॉर्मूला CnH2n होता है, n बराबर इसमें 2 से चलते हैं, ठीक है। इसका पहला ग्रुप है एथिन। अब इसका सूत्र हम निकालेंगे, तो देखिए अगर n बराबर अगर बात करते हैं FORMULA, अगर इसके फार्मूला की हम बात करते हैं, तो इस फार्मूला पे अगर समझाइए फिट कीजिएगा CnH2n, तो n का मान अगर आप 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा C2 IH2, n है गुना में, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2 और H4। तो ये निकल करके आ गया, इसका तो निकला CH2, जो कि यह फार्मूला सही नहीं है। और एथिन का निकल करके आया क्या C2H2, और इसका एक कॉमन नाम होता है जो लीन जुड़ जाता है, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, पेंटिलीन, तो इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मेन फॉर्मूला एथिन का क्या निकला, ये सूत्र निकल गया। तो सबसे पहले हम एथिन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका सूत्र हो जाता है C2H4। अगर n का मान 3 रखेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ n यहाँ 2n है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ कार्बन जितना रहेगा उससे उसका दुगना रहेगा हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ देखिए n का मान अगर हम 2 रखें तो कार्बन 2, तो कार्बन के दुगना कितना क्या है हाइड्रोजन। कार्बन यहाँ 2 है लेकिन हाइड्रोजन कितना है 4 है। उसी प्रकार से अगर प्रोपीन का निकालेगा तो n बराबर आप 3 रखिएगा तो C3 हो जाएगा और H6 हो जाएगा। ब्यूटेन के तो C4 हो जाएगा और H8 हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला है, बिठाते जाइए n का मान। C5 हो जाएगा तो H10 हो जाएगा, और ये C6 हो जाएगा तो H हो जाएगा 12, और ये C7 हो जाएगा तो H हो जाएगा 14, और E हो जाएगा C8 तो ये हो जाएगा H16, ये हो जाएगा C9 तो ये हो जाएगा H18, और ये डेकिन का है तो C हो जाएगा 10, तो ये आपका हो जाएगा 20।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये रहा फार्मूला किसका, तो ये हो जाएगा एथिन का सूत्र C2H4, ये हो गया प्रोपिन का, ये ब्यूटिन का, ये पेंटिन का है, ये हेक्सिन का है, ये हेप्टिन है, ये ऑक्टिन है, नोनिन है, डेकिन है। कैसे फार्मूला निकाला, तो CnH2n सूत्र के द्वारा आप निकाल सकते हैं, जिसका भी निकालना। जैसे आपको क्या ध्यान देना है कि ये एथिन किस नंबर पे है, 2 नंबर पे, n का मान 2 रख दीजिए, आपको फार्मूला C2H4 आ जाएगा। प्रोपिन का निकालना है तो n का मान तीसरे नंबर पे, n का मान 3 रख दीजिए, आपको फार्मूला निकाल करके आ जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम बात करेंगे किस पे, इसको थोड़ा सा ठीक है। तो अब क्या कर लीजिए कि इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसके कॉमन नाम की बात करते हैं। ठीक है, हो गया। देखिए तो प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको मिटा करके मैं आपको कॉमन नाम के बारे में बताता हूँ, वो भी आसान है, बहुत इजी है, आप लोग बना लीजिएगा, सीख भी जाइएगा। देखिए अब आपको क्या करना है कि लिन जोड़ देना है। एल के में लिन जोड़ेगा तो एल के लिन हो जाएगा। तो कॉमन नाम यानी साधारण नाम, तो देखो एल के में आप लिन जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, एल के लिन, एल के लिन हो जाएगा, एल के लिन। इसको एक मिनट, उस पर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, दे रहा था, चलो यहाँ नहीं आपको समझा था। देखिए ए एल के, इसमें जोड़े ENE, एल्किन लिन हो गया। और एल्किलीन जो है तो आपको इसका कॉमन नाम में क्या कर देना है, एल्केलिन, एल्केलिन। तो इसमें लिन, तो एल्क में प्लस लिन जोड़े तो क्या बन गया, एल्केलिन बन जाएगा, एल्केलिन बन जाएगा। ठीक है, अब इसी के अनुसार ही सबका कॉमन नाम हो जाएगा। जैसे मेथिलीन जोड़िएगा तब मेथिलीन हो जाएगा। ठीक है, एथ में लिन जोड़ेगा एथिलीन हो जाएगा, प्रोप में लिन जोड़ेगा प्रोपिलीन हो जाएगा, ब्यूट में लिन जोड़ेगा ब्यूटिलीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से है, ये आपका IUPAC नाम है और ये आपका कॉमन नाम है। ठीक है, ये जो है, ये यहाँ जो नाम आप देख रहे हैं, ये इसमें जो नाम है, ये वाला नाम, ये IUPAC नाम है, IUPAC नेम है। देखिए IUPAC नेम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, देखो बात फिर से, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका कहने का मतलब है IUPAC नेम कि इस देश यानी भारत ही तो अपना देश नहीं है, भारत के जैसे और भी कई देश हैं, तो पूरी दुनिया में किसी भी यौगिक का एक नाम होना चाहिए। ठीक है, जो वो सभी देशों में वही नाम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक बैठक हुई थी, तो उसी के अनुसार यहाँ नाम आया IUPAC नाम। ठीक है, तो सभी देशों में जैसे मान लेते हैं कि इसका नाम है एथिन। ठीक है, तो एथिन है तो सभी देश में एथिन ही रहेगा। अब इसको कोई इथिन पढ़ता है, एथिन, ये तो एथिन ही है। ठीक है, सब लोग देश में इसका नाम एथिन है तो एथिन ही कहेगा, प्रोपिन है तो प्रोपिन, ब्यूटिन है तो ब्यूटिन। ठीक है, लेकिन कॉमन नाम थोड़ा अलग हो सकता है अलग अलग देश का, लेकिन लैंग्वेज जब अलग अलग होगा तो नाम भी अलग अलग हो जाएगा। अब उन लोग क्या बोलता है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, है ना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी यौगिक हैं उनका IUPAC नाम सेम होना चाहिए, इसलिए IUPAC नामकरण करना जरूरी है। एल्केन ग्रुप में जो है फर्स्ट, तो वो एल्केन ग्रुप में जो भी है सब IUPAC ही नहीं है। अगर हम इसमें अगर बात करते हैं एल्केन ग्रुप में कार्बन और कार्बन के बीच कितने बॉन्ड का प्रयोग होता है, तो 2 कार्बनों के बीच एल्केन ग्रुप में डबल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है, डबल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। एल्केन ग्रुप में 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड का
प्रयोग किया जाता है। वो तो संरचना सूत्र जब बनाएंगे तो फिर बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें इसका क्या हो जाएगा, इसका तो कहानी खत्म ही है। इसका हो जाएगा एथिलीन, ये हो जाएगा कॉमन नाम एथिलीन। उसी प्रकार से ये हो जाएगा प्रोपिलीन, और ये आपका हो जाएगा ब्यूटिलीन, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा पेंटिलीन, और ये हो जाएगा हेक्सिलीन, ठीक है। तो इसी प्रकार से डेकेलिन तक आप आ जाइएगा, है ना। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, डेकेलिन तक आप बना लीजिएगा। तो ये पकड़ में आ गया। तो IUPAC नेम और कॉमन नेम क्या है। अब हम बात करेंगे संरचना सूत्र पर। तो इस वीडियो में यानी आपको 30 मिनट निकाल लेना है। हार्डली आपको 30 मिनट में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट कीजिएगा, क्या नाम है कि एथिन का IUPAC नाम एथिलीन होता है। तो आपको कभी कभी यहाँ ये महाविद्यालय क्वेश्चन ये हो गया और ये हो गया। कभी आपसे क्या पूछेगा कि एथिलीन का एथिलीन का, यहाँ देखिए एथिलीन है, ये है एथिलीन का IUPAC नाम तो एथिन होता है। कभी कहेगा कि एथिलीन का कॉमन नाम बताइए तो ये हो जाएगा। कभी आपको फार्मूला दे देगा C2H4, कहेगा कि इसका कॉमन नाम बताइए तो एथिलीन। और C2H4 का कभी पूछेगा IUPAC नाम तो एथिन हो जाएगा। उसी प्रकार से सेम यहाँ पूछता है ब्यूटिलीन का IUPAC नाम ब्यूटीन। कभी कभी ब्यूटीन का जो सूत्र होता है C4H8, इसका पूछेगा कि इसका IUPAC नाम तो डायरेक्ट हो जाएगा ब्यूटीन। और कभी कभी क्या करेगा C4H8 दे करके कहेगा कि इसका कॉमन नाम बताइए तो ब्यूटिलीन हो जाएगा। तो ये आपको दो ध्यान देना है, दो आप इसको प्रोपिन का है छोड़ रहे हैं, लगातार एथिन प्रोपिन और ब्यूटीन तक आपको कंप्लीट रखना होगा। एल्किन ग्रुप में आपको 3 गो पर ध्यान देना है। पहला, एल्किन का समान सूत्र क्या होता है तो CnH2। एल्किन ग्रुप में 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। एल्किन ग्रुप में नंबर कहाँ से चलेंगे तो 2 से चलेंगे। एल्किन ग्रुप में कितने नंबर तक आपको याद करना है तो एथिन हो गया, ब्यूटीन हो गया, और एथिन, प्रोपिन और ब्यूटीन, ठीक है। ये 3 को आपको ध्यान देना है। इसको का याद रखना है तो तीनों का फॉर्मूला याद रखना है, तीनों का IUPAC नेम और तीनों का कॉमन नाम, आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं संरचना सूत्र, ठीक है। देखिए तो प्यारे बच्चों, आपके सामने ये 4 फार्मूला है। जो एथिन का सूत्र है C2H4, ये है प्रोपिन का C3H6, और ये है ब्यूटीन का C4H8, और ये है पेंटेन का C5H10। जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने इस फार्मूले के बारे में पढ़ा है और आपको जानकारी भी आपने नोट भी किया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र पर। क्या आपको हम लोग बना रहे हैं संरचना सूत्र, और इस संरचना सूत्र बनाने के साथ साथ युक्ति सूत्र, ठीक है, या संघनित सूत्र बोल सकते हैं। युक्ति सूत्र या संघनित सूत्र। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं कि इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे और इधर से ऐसे आप बना सकते हैं। तो प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए यह जो बॉन्ड है, यह बॉन्ड दोनों कार्बनों के लिए। सबसे पहले इसको हटा देते हैं। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड दोनों कार्बनों के लिए। तो इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड है, तो बचा 2 बॉन्ड। तो इस कार्बन के इधर एक बॉन्ड दे दिए, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन इधर इस साइड जुड़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन इस तरफ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसका युक्ति सूत्र था। आपको युक्ति सूत्र में क्या ध्यान देना है कि किस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और जैसे बॉन्ड हो वैसे यहाँ पे दर्शा देना है। तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो CH2 आप लिख लीजिए, डबल बॉन्ड का प्रयोग कर दीजिए और ये CH2 कर दीजिए। लेकिन यहाँ जो H है, यहाँ पर H नहीं लिख करके EH लिखिए यहाँ लास्ट में, और इसको 2 कीजिए, यहाँ C कीजिए। ऐसा क्यों करने पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है और डबल बॉन्ड के साथ कार्बन ही जुटेगा। तो यहाँ इसके बाद देखिए, इसके पहले कार्बन है, यहाँ भी कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन बाद में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे आप प्रोपिन में चलता है, प्रोपिन का सूत्र होता है C3H6, तो यहाँ 3 कार्बन 1 2 और 3, ठीक। कहीं भी डबल बॉन्ड का दे दीजिए, तो 2 बॉन्ड यहाँ दे दिए, तो कितना बचा, इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड और है। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो आपका माने कि सीधे ऐसे बना दे तो सीधे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन दे देंगे। अब इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड हैं, तो इसका 2 बॉन्ड चाहिए, तो 1 बॉन्ड तो यहाँ चाहिए,
अब इस कार्बन के लिए 3 बॉन्ड, एक यहाँ है 2 यहाँ, तो 3, तो एक ऊपर या नीचे दे दीजिए 1 बॉन्ड। अब देखिए ई कार्बन के केवल 1 बॉन्ड है, यही है, तो यहाँ 1 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आप दे दीजिए। तो हाइड्रोजन गिन लीजिए, 6 हुआ, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका युक्ति सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसका युक्ति सूत्र, फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो CH3 हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड दीजिए, ये हो जाएगा CH, और यहाँ डबल बॉन्ड भी अगर देना चाहते तो दे सकते हैं, और ये हो जाएगा CH2। ठीक है, तो ये प्रोपीन का संरचना सूत्र है और ये युक्ति सूत्र है, या इसको सन्निहित सूत्र भी बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ब्यूटीन की हम बात करते हैं तो ब्यूटीन का यहाँ बना देते हैं। देखिए अगर देखिए यहाँ पर ये एथिलीन हो जाएगा, सॉरी इसका IUPAC नाम एथिल है, यहाँ कॉमन नाम एथिलीन पढ़िए, इसको प्रोपिन कह लीजिए और कॉमन नाम इसका प्रोपिलीन हो जाएगा। ये ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपका मन है कि यहाँ डबल बॉन्ड दे दें तो यहाँ दे दीजिए। अब देखिए यहाँ तो डाल दिए, अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 4 बॉन्ड आप दर्शा दीजिए। ठीक है, 4 बॉन्ड हो गया। अब यहाँ इस कार्बन के लिए तो 3 बॉन्ड, 2 और 1 3, 1 बॉन्ड चाहिए, 1 बॉन्ड नीचे दे देते हैं। देखिए इस कार्बन के एक इधर एक इधर, 2 बॉन्ड तो पहले से है, 2 और दे दीजिए, एक ऊपर और एक नीचे, हो जाएगा। यहाँ 1 बॉन्ड है तो इसका और कितना चाहिए, 3 चाहिए, हो गया। तो ये 3 बॉन्ड दे दिए, हाइड्रोजन भी जोड़ दें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये संरचना सूत्र बन गया, युक्ति सूत्र बनाना है तो युक्ति सूत्र आप बना लीजिए। तो ये हो जाएगा CH3 CH2। देखिए इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड दिए। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ CH2 लिख दिए। यहाँ देखिए इस कार्बन के साथ कितना है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ केवल 1 हाइड्रोजन है तो यहाँ केवल लिखेंगे CH, यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड दीजिए, और यहाँ CH2 है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो आप CH2 लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया युक्ति सूत्र। इसका एक और संरचना सूत्र बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसका इसका नाम अलग हो जाएगा। देखिए क्या होता है इसका नाम अगर कॉमन नाम की हम बात करते हैं तो कॉमन नाम हो जाएगा 1-ब्यूटिलीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर 1 के साथ ही डबल बॉन्ड का प्रयोग किया गया है, इसलिए 1-ब्यूटिलीन होगा, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1-ब्यूटीन। तो ये हुआ IUPAC नाम, IUPAC नेम, आयु हो जाएगा CN यानी कॉमन नेम। ठीक है, एक कॉमन नेम हो गया। इसका IUPAC नाम ब्यूटीन, 1-ब्यूटीन हो गया, और इसका कॉमन नाम हो जाएगा 1-ब्यूटिलीन। कोई दिक्कत? इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नाम 1-ब्यूटिलीन है, इसका 1-ब्यूटीन। अब इसका दूसरे संरचना सूत्र की हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, चार कार्बन था तो 4 कार्बन इस प्रकार से हम दे दिए, डबल बॉन्ड का यहाँ प्रयोग कर दिए, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड घट रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन को आपको शिफ्ट कर देना है, शिफ्ट कर दिए, 8 हाइड्रोजन था, C4H8 हो गया। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन नंबर दूसरे के साथ आ गया। देखिए 1 2 3 4, अगर आप लेफ्ट साइड से गिने तो 1 2, तो इधर से भी कार्बन नंबर दूसरे के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2-ब्यूटीन। क्यों होगा, क्योंकि कार्बन नंबर दूसरे के साथ डबल बॉन्ड का प्रयोग किया गया है। और इसका कॉमन नाम में हम अगर बात करते हैं तो 2-ब्यूटिलीन हो जाएगा, ब्यूटिलीन, बस यही तो सिंपल है। कॉमन नाम हो जाएगा 2-ब्यूटिलीन। ठीक है, और IUPAC नेम 2-ब्यूटीन। उसी प्रकार से पेंटिन की अगर हम बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। पेंटिन, ये जो पेंटिन है, पेंटिन का जो सूत्र होता है C5H10 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम 5 कार्बन को दर्शा देते हैं
तो यहाँ पर सबसे पहले डबल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आपको देने ही पड़ेगा, यहाँ पे 1 देने पड़ेगा, बाकी ये सिंगल सिंगल बॉन्ड दीजिए। यहाँ तो 3 हाइड्रोजन एकदम कंपलसरी देना ही देना है, 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2, ये 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसका अगर हम बात करते हैं IUPAC नाम के, तो देखिए फर्स्ट कार्बन के साथ है, तो फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो 1 पेंटीन हो जाएगा, 1 पेंटीन क्या हो जाएगा, 1 पेंटीन हो गया। अब कॉमन नाम की हम बात करते हैं तो 1 पेंटिलिन हो जाएगा, पेंटिलिन, ठीक है। अगर यही डबल बॉन्ड जो बॉन्ड है अगर यहाँ पे कर देते हैं तब इसका नाम चेंज हो जाएगा, तब हो जाएगा 2 पेंटिन और 2 पेंटिलिन, 3 पेंटिन और 3 पेंटिलिन नहीं बनेगा, ठीक है ना। देखिए अगर नाम हम चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ देखिए यह जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिए, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करेंगे, और ये रहा, और ये इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन का प्रयोग करने पड़ेगा। चलो कर देते हैं। अब देखिए हम काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड गिनने पर नजदीक पड़ता है, तो 1 2 3 4 5। अगर इसको हटा देते हैं, इधर से गिनेंगे 1 2 3, तो इधर से गिनने पर कार्बन 3 के साथ डबल बॉन्ड। अगर लेफ्ट से राइट गिनेंगे, लेफ्ट टू, अगर इधर राइट गिनेंगे तो लेफ्ट टू राइट गिनेंगे तो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 के साथ नजर आ रहा है, इसलिए इधर से काउंटिंग करेंगे तो गलती हो जाएगा। कैसे गलती, अगर आप इधर से करते हैं तो कहिएगा कि 3 पेंटीन, तो ये नाम ही हो जाएगा गलत, क्योंकि हम लोग काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से गिनने पर डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है। तो 1 2 तक इधर से राइट टू लेफ्ट गिन रहे हैं, अगर राइट टू लेफ्ट गिनेंगे तो कार्बन नंबर दूसरे के साथ ही डबल बॉन्ड का प्रयोग हो रहा है, तो इधर से गलत हो जा रहा है। तब हम क्या करेंगे, इसको इधर से नहीं, इसको राइट टू लेफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ से करने के बाद अब इसको काउंटिंग हम क्या करेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे तो हो जाएगा 2 पेंटीन, और कॉमन नाम हो जाएगा 2 पेंटिलिन, कॉमन नाम क्या हो जाएगा 2 पेंटिलिन, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो, और इसी तरह से आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एल्केन ग्रुप के साथ। अगर कमेंट कीजिएगा कि इसको साफ से फ्रेश से बना दीजिए तो ठीक है ना। नहीं तो इससे अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, इतना ही रह देंगे, नहीं तो एक बार बनाने के लिए हो जाएगा, क्योंकि लाइट झलमिला आ रहा है। ऐसे फिलहाल कुछ समय के लिए पढ़िए, फिर अपलोड करें।